आज हम लोग आप मैं हूं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं नवादा न्यूज एक्सप्रेस। आपको पता होना चाहिए कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में कैंडिडेट का चुनाव काफ़ी मायने रखता है। इस दौरान भाजपा यानी एनडीए ने अभी तक कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के द्वारा आरजेडी से नवादा के लिए श्रवण कुशवाहा को कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी जीत के लिए और आगे की रणनीति के साथ साथ नॉमिनेशन के लिए उन्होंने अपना तिथि तय कर दिया है। और इसी के साथ उन्होंने आज मीडिया को संबोधित करते हुए जीतने का और लोकल कैंडिडेट का जो सपना था वो खुलासा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए महागठबंधन के सभी नेता को धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया, जिनके आवाज़ पर उनके लोकल नेता का सपना पूरा हो गया नवादा को। और ऐसे में चुनाव मोदी लहर में जीतना कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं। अभी हम आपको श्रवण कुशवाहा जी के प्रेस वार्ता से रूबरू करा रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यकारिणी, प्रखंड कार्यकारिणी, पंचायत कार्यकारिणी और बूथ लेवल तक के सभी लोगों को जिला कार्यालय के माध्यम से बुलाया गया है। चूँकि चुनाव लोकसभा का होना है और हम सभी लोग बैठ करके आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा दिए गए प्रत्याशी नवादा जिला में आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी को हम लोग समर्थन करते हैं। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल संगठन बेस पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं। इसलिए उनके द्वारा भेजे गए प्रत्याशी आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का और महागठबंधन के द्वारा जो भेजे गए प्रत्याशी आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का हम लोग नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल संगठन कोटि कोटि बधाई देते हैं। और नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल संगठन इनको मजबूती से चुनाव लड़ाने का दृढ़ संकल्पित है। और हम लोग आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को भी बधाई देते हैं कि आपका जो निर्णय नवादा जिला में हुआ है उस निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं। जो महागठबंधन परिवार का निर्णय हुआ है उस निर्णय का सम्मान करते हैं। यहाँ हमारे कांग्रेस के भी नेता बैठे हुए हैं, हमारे सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, कम्युनिस्ट, आप पार्टी सभी लोगों का नेता बैठे हुए हैं। इसीलिए हम सभी लोग मिल करके आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम नवादा जिले वासियों को ये निवेदन करते हैं
कि आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी 2024 लोकसभा के लिए प्रत्याशी पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इन्हें हम सभी लोग मिल करके हम लोग पूरी तरह से मदद करें। हमारे आदरणीय नेता राजवल्लभ प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेत्री माननीय विधायिका विभा देवी जी, माननीय मोहम्मद कामरान जी, हमारे प्रकाश वीर जी, हमारे आदरणीय नेता विनोद यादव जी, सभी लोगों का हमारे राष्ट्रीय जनता दल सम्मान करती है। आदरणीय महिला विधायिका हमारी कांग्रेस की माननीय नीतू देवी जी, सभी लोगों ने मिल करके आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, जो हमारे जिला के गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में श्रवण कुशवाहा जी को नवादा जिला का प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए सभी लोग, हमारे गठबंधन के जितने भी मजबूत साथी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे दीपंकर भट्टाचार्य जी हो, वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे साथी बड़े लीडर्स हैं, सभी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है। इसलिए तमाम नवादा जिला वासियों से हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता और हमारे प्रत्याशी पर आप सभी लोग भरोसा कीजिए और एक बार भरोसा कीजिए। हम लोगों का राजनीति करने का जो तरीका है, आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी का जो राजनीति करने का तरीका है, वो गरीबों से स्टार्ट होगा। हम लोग सबसे पहले वृद्धा पेंशन गांव-गांव में जाकर गरीबों को बनवाएंगे, सबसे पहले इंदिरा आवास लोगों को बनवाएंगे, सबसे पहले गरीबों की समस्या पे हम लोग विचार करेंगे और हमारा चुनाव लड़ने का जो है तरीका बिल्कुल अलग होगा। हम लोग सब गरीब पार्टी के लोग हैं, हम लोग चंदा बिहरी से चुनाव लड़ने वाले पार्टी के लोग हैं और आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि सभी लोग मिलकर सहयोग करें और जो बाहरी ताकत नवादा जिला में 15 सालों से अकड़ दिखा रही है और आती है समय पर चले जाती है, उसका हम लोग डटकर विरोध करेंगे और सभी लोग मिल करके आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी को चुनाव में जिताइए और हम लोग नवादा जिला का विकास करेंगे। यहाँ सभी दल के नेता का मांग था कि नवादा का बेटा ही अब नवादा का नेतृत्व करे, इस पर क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपको बधाई कि नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से आपको उम्मीदवार बनाया गया है। आप नवादा के पूर्व कहा गया था कि घर का बेटा घर का नेता, तो आपको टिकट मिला है, तो आप इस संबंध में क्या आप नवादा की जनता को मैसेज देंगे? किस मुद्दे पे, किस वजह पे आप चुनाव जीत के दिखाएंगे? देखिए, पहले तो यहाँ पर सभी मीडिया बंधु, सबसे पहले आप सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेतागण, पदाधिकारीगण एवं आवाम नवादा जिले के वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय नेता, गरीबों गुरबा लाचार बेसहारों का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर बड़े भाई तेज प्रताप जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने नवादा की आवाज़ पर, आवाम की आवाज़ पर मुझे कैंडिडेट बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के परिवार से, अपनी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ विकास क्या रहा है नवादा में, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भी यहाँ के एमपीज आए हैं और नवादा के लिए क्या किए हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी बदहाली है हमारे नवादा की, जाम की समस्या है, यहाँ पूरी तरह से जाम की समस्या है। आज पूरे जिले शहर में एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जो गरीब गुरबा लाचार बेसहारा जो गांव गिराव से आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, कोई पढ़ने के लिए आते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए आते हैं, कोई व्यवसाय के लिए आते हैं, एक भी किसी तरह का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो शिक्षा के लिए ना तो एक केंद्रीय विद्यालय है, ना बीएड कॉलेज है, ना तो किसी तरह का योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना एक भी नहीं है। ना ही तो हमारे जिला में एक इंडस्ट्री है। आज वारसलीगंज में चीनी मिल था, दुर्भाग्यपूर्ण आप लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि चूँकि ये सब बड़ी मामला है और केंद्रीय से डील होता है, हमारा चीनी मिल भी वर्षों से बंद है।
अगर आज चीनी मिल यहाँ चालू हुआ होता तो हमारे हजारों किसान को, गरीब गुरबों को घर बसता, रोजी रोटी चलता और हमारा भी किसान यहाँ खुशहाल होता, जो आज तक चालू नहीं किया गया, आज तक बंद है। आप यहीं 100 गज की दूरी में देखेंगे, पूरा बनाया गया है, NH बनाया गया है, रोड बनाई गई है, हाईवे बनाया गया है, कहीं भी पिलर एक नहीं दिया गया। आप यहीं चले जाइए नालंदा, पूरे नालंदा पर पाया पर पिलर पर खड़ा किया गया है पुल को, ऊपर से गाड़ियां जाती हैं और नीचे में हजारों गरीब गुरबा उस पर बिजनेस करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, पार्किंग करते हैं और लोगों को सुविधा, और वहाँ पर 2 रुपया गरीब गुरबा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे नवादा को एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरे तरफ पाकिस्तान बना दिया है ये पुल बनाकर भाजपा के लोगों ने। यहाँ के सांसद अगर यहाँ हमारे ज़िले में भी अगर पाया पर खड़ा होता तो हमारे ज़िले के भी हजारों लोगों को रोजी रोटी चलती, गरीब गुरबा बेसहारों को गुमटी लगाते, ठेला लगाते, सब्जी बेचते, फल बेचते, चाय बेचते, अन्य बहुत सारे चीज़ बेचकर अपना पूंजी बसर कर सकते हैं। लेकिन नवादा के साथ हमेशा अपेक्षा की गई है, हमेशा नवादा को नीचा दिखाया गया है। आज कोई विकास नहीं नवादा। अभी अभी हम आ रहे थे तो देखे कि एक मीडिया चल रहा था जिस पर सम्राट जी का बयान आ रहा था। इस तरह का अभद्र बयान भाजपा के ही लोगों के संस्कार में हो सकता है। अभी तुरंत अशोक जी, माननीय नेता जो सदन में है, डिप्टी CM, उन्होंने अभी रोहिणी आचार्य पर सवाल उठा दिया कि टिकट बेचकर रोहिणी को, किडनी बेचकर रोहिणी को टिकट दिया जाता है। ये क्या बोलने का अधिकार है सम्राट जी को? मैं तो हर वैसे घर में को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर बाप को रोहिणी आचार्य जैसा बेटी दे कि अपने पिता को बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। वैसे बेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वैसी पुत्री पुत्र को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो परिवार के लिए अपना किडनी निकाल कर अपने पिता को जान बचाने के लिए दे देते हैं। और उस पर सवाल, तो ये ओछी राजनीति करना सम्राट जी बंद करे, वरना बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता माफ नहीं करेगी। विजय रथ को आप कैसे पार करेंगे? आप खुद नवादा के रहने वाले हैं, नवादा की समस्या से खुद खाती भी। देखिए, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ की एक एक जनता, एक एक गरीब गुरबा, लाचार, बेसहारा, चाहे किसी भी जाति में मजहब के लोग हों, एक एक व्यक्ति नवादा का चुनाव लड़ रहा है। और पूरे नवादा जिला के वासियों से हम एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार श्रवण कुशवाहा आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका भतीजा है, हम पर भरोसा करके एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हम आपका कभी भरोसा टूटने नहीं देंगे, कभी आपको झुकने नहीं देंगे और हमेशा हम आपके दिल में रहेंगे। और यहाँ जो भी हमारे महागठबंधन के लोग हैं सब ईमानदारी पूर्वक हमको मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब पूरी नवादा में हमारा महागठबंधन परिवार एक, चाहे वो MLA हों या उनके पदाधिकारी हों, चाहे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, सब हम लोग एकजुटता के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। और माननीय नेता भाई तेजस्वी यादव जी के, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के महागठबंधन को हाथ को मजबूत करेंगे। और यहाँ ही नहीं, आज पूरे बिहार में तेजस्वी नाम की, महागठबंधन नाम की लहर चल चुकी है। क्या आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज जो 17 साल बनाम 17 महीना, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। बहुत कुछ हम लोग को कहने की जरूरत नहीं है। और नवादा का आज जो दुर्दशा है, निश्चित तौर पर आप लोग विश्वास रखिए, एक बार श्रवण कुशवाहा के पर, नवादा की गरीब जनता पर, गरीब जनता, अमीर जनता, जो मीडियम क्लास के जनता, एक बार श्रवण कुशवाहा को पर भरोसा करें। हम किसी जनता का भरोसा नहीं टूटने देंगे। हम हमेशा एक बेटा बनकर नवादा जिला के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आप कहते हैं महागठबंधन परिवार एक है। अभी रिसेंटली आधा एक घंटा पहले आपके ही प्रदेश महासचिव मनोज यादव पार्टी के हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर एक घोषणा की है कि RJD जो है व्यवसायिक तरीके से सीट बांट रही है। देखिए, व्यवसायिक तरीके से तो भाजपा बांट रही है। महागठबंधन तो 4 सीट था, 4 सीट ऐलान कर दिया, लेकिन भाजपा न बताए कि आखिर हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, भाजपा अभी तक क्यों नहीं ऐलान किया। वहाँ बोली लग रहा है, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो टिकट लेके आएगा। सीधा सीधी सवाल है। और जहाँ तक बात रह गई, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। जहाँ तक आपका कहना है कि इस्तीफा दी, भाजपा का एक प्लान सेट चला है कि जो साथ नहीं आएगा उसको डराएगा, धमकाएगा। हमारे पार्टी के आप सभी लोग जानते हैं, MLA को तोड़ लिया, उसको कहा गया कि आपको फंसा देंगे, मेरे पार्टी में आ जाइए।
वो चाहे बालू का मामला हो, ठेकेदारी का मामला हो या ईंधन किसी तरह का मामला हो, सभी लोग को डराया जाता है कि आप मेरी पार्टी में आइए वरना आपको हम परेशान करेंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। ये सब किसी से छुपा हुआ है। इस बार क्या सरवन कुशवाहा के साथ दल और दिल दोनों साथ में लेकर के चुनाव उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, दल और दिल आप देख रहे हैं, महागठबंधन के हमारे सारे लोग हैं। दिल और पिछले बार हुआ था कि एमएलसी के चुनाव में आपके साथ धोखा हुआ था। जी जी, अभी बताया 3 आरजेडी और गठबंधन के नवादा जिले में 4 विधायक हैं। आपके इस प्रेस में कोई भी विधायक उपस्थित नहीं है? सारे विधायक लोगों से बात हुई है। अभी हम लोगों ने 1 घंटा पहले प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का डेट फिक्स करना है। इसी के लिए हम लोगों ने अब सब निमंत्रण सिर्फ देने के लिए यहाँ संगठन के लोगों को बुलाया गया है। हमारे माननीय सभी विधायक से बात हुई और जो भी काम कर रहे हैं हम यहाँ सारे को राय विचार से ही कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ एमएलए लोग को आज आना नहीं था, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम था कि नॉमिनेशन का डेट फिक्स करना था, उसके लिए हम लोग आए हैं। और अब महागठबंधन के सारे लोग नॉमिनेशन के दिन रहेंगे, जो आप सभी लोग को दिखेगा। आप नॉमिनेशन कब करवाएंगे सरवन कुशवाहा? अभी तो अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पर हैं, अभी तुरंत अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कब नॉमिनेशन करना है। आप अपनी बात मोदी लहर को आप किस रूप में ले रहे हैं? जो अभी मोदी लहर चला हुआ है, कहाँ मोदी उसको आप लहर? किस रूप में ले रहे हैं? मोदी लहर है ही नहीं। लोगों एक भ्रम हो गया है मीडिया में। मीडिया के कुछ लोगों ने जो गोदी मीडिया लोग होते हैं वो उसको हवा बना दिया है। 400 पार हो जाएगा। 400 पार। नवादा ही क्या, पूरा बिहार में 4 तो लेके बताएं। नवादा की तकदीर और तस्वीर के लिए क्या करें? नवादा देखिए, नवादा की तस्वीर और तकदीर दोनों नवादा की जनता के हाथ में। अगर आपको जनता जनमत देगी, आप चुनाव जीत गए, तो वो तस्वीर चेंज करेंगे जो आप वादा किए थे? आपको कहा, मैंने अभी आप लोग सब लोग सुने भी, जब सरवन कुशवाहा कुछ नहीं था, चूँकि हमने गरीबी देखा, क्योंकि हम सभी लोग नवादा के लोग जानते हैं कि हम कितना नीचे से धीरे धीरे यहाँ तक आए हैं। जो गरीबी झेला है उसको पता है कि गरीबी होता है, और जो अमीर लोग है उसको क्या पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है। और जो गरीब से थोड़ा ऊपर उठता है उसको पता होता है कि गरीब लाचार बेसहारा का दुख दर्द क्या होता है। क्योंकि मुझे पता है कि नवादा में हमको क्या करना। और निश्चित रहिए, जब हम कुछ नहीं थे तो एक एक व्यक्ति लोग नवादा के जानते हैं कि हम लोगों ने नवादा के लिए क्या किया, कोरोना काल में क्या किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी नवादा में आप जहाँ जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल में हो, पर्यटन चौक पर हो, मंदिर में हो, स्टेशन रोड हो, कहीं जहाँ भी लगाए हो, हम लोगों ने सुविधा के लिए पानी वाटर लगाया जो हमको क्षमता हो। आज छोटी सी क्षमता था तो छोटा सा काम किए। अगर आप सबका आशीर्वाद से, जिले के वासियों के आशीर्वाद से मुझे और कुछ करने का मौका मिला तो हम किसी भी जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, और जो हमसे हो पाएगा वो हम जनता के लिए करेंगे। सरवन जी, आरजेडी हमेशा नवादा लोकसभा में स्थानीय विधायक या स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हैं। 2014 में राजवल्लभ यादव, 2019 में विभा देवी और इस बार सरवन कुशवाहा। लेकिन नवादा की ही जनता बाहरी उम्मीदवारों को जिता करके भेजी, इस पर क्या कुछ है? अभी हमने आपको कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक गरीब लाचार बेसहारों की पार्टी है। यहाँ पूंजीपति की पार्टी नहीं है, यहाँ गरीब लाचार बेसहारों की पार्टी है। निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन चुनाव जीतेगी और नवादा जिला नवादा का बेटा इस बार निकाल रहा था। नवादा का बेटा का सपना पूरा हो गया। आप ये जन सैलाब नहीं देख रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। इस दौरान यहाँ पर कई नेताओं ने सदस्यता भी ग्रहण किया और लोगों में काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करना नहीं भूले। आगे भी मैं आपको पूरे लोकसभा चुनाव का एक एक पल की खबरें देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।